मेरा धर्म मेरा है, मेरा धर्म मेरा सम्मान है, ये काफी हमने सुना है। बीच में हमने यह भी सुना था कि जो मुस्लिम कमेटी है उसका एक वक्फ बोर्ड है, उन्होंने आवाज उठाई थी कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है उसमें हिंदू बर्दाश्त नहीं होंगे और इसको लेकर के आंदोलन हुआ था। आज एक स्वर और उठ रहा है बौद्धिस्ट की तरफ से कि जो बौद्धिस्ट के जो मेन जगह है बौद्ध गया, वहां की जो संचालन समिति है उसमें भी हिंदू पंडित शामिल है और इनका कहना है कि जब वो बौद्धिस्ट का है तो उसमें जो उनकी जो संचालन समिति है उसमें सिर्फ बौद्धिस्ट होना चाहिए। इसको लेकर के आवाज बुलंद हुई 12 फरवरी 2025 से और ये आवाज आज पूरे भारत में गूंज रही है। सभी लोग भारत के कोने कोने में जा रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं ये कह के कि ये सच है। जब बाकी लोग ये कह सकते हैं तो हम भी ये कह सकते हैं कि बौद्धिस्ट का क्या होना जरूरी है। एक छत्तीसगढ़ में भी ये यात्रा चल रही है और छत्तीसगढ़ में बौद्धिस्टों का आना जाना चालू है, अपना समर्थन जुटा रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बनते जी, पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय चेतन। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपके श्रोताओं का। बताएंगे ये जो आंदोलन है ये किस तरह का आंदोलन? ये आंदोलन है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का। मुक्ति ये कि 6 जुलाई 1949 में जब देश तो उस पर कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में 9 लोग रखे गए, तो 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और एक वहां के जो डीएम चेयरमैन था उसको रखा गया। तो हमारा विरोध तभी से है कि ये कमेटी बुद्धिस्टों की होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रबंधन बुद्धिस्टों के हाथ में होगा। तो वही जानते हैं कि महाबोधि महाविहार जो बुद्ध के दर्शन का एक केंद्र है, जो उनके ज्ञान प्राप्ति का केंद्र है, तो वहां से पूरे विश्व के बौद्धों को संदेश मिलता है। तो वो संदेश शिक्षा का, संस्कार का, सिद्धांतों का, दर्शन का कैसा होना चाहिए ये बेहतर भिक्षु जानता है, एक हिंदू पंडा नहीं जान पाएगा। तो उसमें ये रखे गए उनको हटाने के लिए और ये एक्ट रद्द कराने के लिए आंदोलन जारी हुआ। दोस्तों सुन रहे हैं आप किस तरह से कमेटी ये कह रही है कि अगर हमारा जो धार्मिक स्थल है उसका जो संचालन समिति है उसमें सिर्फ कमेटी के लोग ही होने चाहिए। एक चीज और जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि उसमें हिंदू पंडित 4 हैं, क्या ऐसा हो रहा है, क्या कठिनाई आ रही है उनके होने से जिसकी वजह से आपको ये मांग करनी पड़ रही है? सवाल कठिनाई का बाद में है, ये भी सवाल है, पर ये कठिनाई का सवाल बाद में है। अगर मैं ये कहूँ कि राम मंदिर ट्रस्ट में 4 बुद्धिस्टों को रखा जाए तो उनको क्या कष्ट होगा। अगर तिरुपति बालाजी में बुद्धिस्टों को रखा जाए तो क्या कष्ट होगा। अगर शिरडी साईं के मंदिर में ट्रस्ट में 4 बुद्धिस्टों को रखा जाए तो क्या कष्ट होगा। अगर वहां पे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में 4 बुद्धिस्टों को रखा जाए तो क्या कष्ट होगा। सवाल तो तब जब वो उनके गिरवान तक पहुंचे। तो सवाल कष्ट का नहीं, सवाल है न्याय का। तो जब तुम्हारे पाले में अब तक एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, तुम्हारी कमेटी में नहीं है, देश के हजारों हिंदू मंदिर है, एक तो उदाहरण दो, एक प्रमाण दो कि हमने किसी एक मंदिर में बुद्धिस्टों को भी सदस्य बनाया है। तो तब तो कहेगी हाँ चलो भाई हम भी बना लेते एक को आपको। जब उनके पास उदाहरण ही नहीं है तो वो जबरदस्ती, वो तब जब भारत में बुद्धिस्ट नहीं थे तब आपने इसका दुरुपयोग किया और उस एक्ट बना के उसमें 4 हिंदुओं को, 4 पंडों को दाखिल कर दिया। सवाल इस बात का है कि पंडों का इतिहास जो है वो वैदिक संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से है, तो उनको अपनी संस्कृति के धार्मिक स्थलों में रहना चाहिए। दूसरों में क्यों इंटरफेयर कर रहे, सवाल इस बात का है। दोस्तों सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से बौद्धिस्ट अपने धर्म को जानते हैं, अपने नियम को जानते हैं, किस तरह से पूजा करनी है वो जानते हैं, दूसरे धर्म के लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से उनका वहां होना इनको नागवार गुजर रहा है। अब बात करते हैं आपकी यात्रा की। जो यात्रा जगदलपुर से शुरू हुई है ये कब से कब तक, कहाँ तक और जो भिलाई में आयोजन होने वाले उसके बारे में बताएंगे। हाँ, हम 15 नवंबर से यात्रा शुरू हुई और पहला प्रोग्राम जगदलपुर में ये हमारा रखा गया। ऐसा एरिया जहाँ पे कहते हैं कि नक्सलाइट लोग रहते हैं और यहाँ से 250 किलोमीटर दूर लोग बहुत कम जाते हैं, पर वहां जब पहुंचे तो बहुत बड़ी धम ध्वज यात्रा निकाली गई। लोगों में उत्साह था और लोगों में ये भी प्रेरणा थी कि वो इस बार इस आंदोलन का हिस्सा है और बड़ी संख्या में वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो 16 नवंबर का पहला प्रोग्राम हमारा जगदलपुर बस्तर में हुआ। एक बड़ी लंबी यात्रा, धम ध्वज यात्रा, जिसमें पंचशील धम ध्वज का आकर्षण रहेगा। उस सभा के द्वारा ही दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ के लोगों को मैसेज दिया जाएगा कि वो लोग तैयारी करें, क्योंकि 12 फरवरी 2025 से आंदोलन शुरू हुआ और 12 फरवरी 2026 को जब 1 साल हो जाएगा तो संपूर्ण भारत के बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज के लोग और तमाम वो अल्पसंख्यक धार्मिक लोग इस आंदोलन का, इस यात्रा का, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और दिल्ली पहुंचकर बड़ी तादाद में कहे कि मस्जिद मुसलमानों की है, चर्च ईसाइयों के है, मंदिर पुजारियों के, तो बुद्ध विहार बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। बात बिल्कुल सही है
कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बंदे जी, एक सवाल और आ रहा है मेरे दिमाग में। आपकी जो यात्रा हो रही है पूरे भारतवर्ष में हो रही है, अभी छत्तीसगढ़ में आपकी यात्रा चल रही है और समर्थन जुटाने का प्रयास चल रहा है। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को एक करने के लिए भी यात्रा निकाल रहे हैं और काफी अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहे, इसे रिजल्ट नहीं कहते। अगर आप मुसलमान, भारत में 15-20 करोड़ मुसलमान है और उनका मौलाना कहे कि मुसलमान आ जाओ, अगर 1 करोड़ मुसलमान आ जाए तो उसे देखोगे तो जलजला आ गया भाई। अब भारत में हिंदुओं की इतनी संख्या है, उस संख्या के अनुपात में तो कुछ भी नहीं हुआ। आप संख्या के अनुपात में देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो दिखाई दे रही है वो उतनी संख्या, वो तो इतनी जैसे कि एक पहाड़ में से एक पत्थर उठा लेना, बस है ही नहीं हिंदू वहां। वो इसलिए नहीं क्योंकि लोग कह रहे कि तुम हिंदू कैसे एक करोगे, कागजों में एक करोगे, रिश्तों में एक करके दिखाओ, व्यवहार में एक करके दिखाओ, किसी दलित को अपने घर का दामाद बना के दिखाओ और खूब प्रचार करो कि आज से ब्राह्मणों की लड़कियों के शादी या दलितों की लड़कों से की जाएगी। यह कहने की हिम्मत है? जिस दिन ये हिम्मत जुटा लोगे उस दिन तुम्हें यात्रा नहीं निकालनी पड़ेगी। ये कहना नहीं पड़ेगा कि जात बिरादरी करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये कहना बंद हो जाएगा। बस तुम ये कह दो कि सभी सवर्ण लोग दलितों को अपना दामाद बना ले, सब एक हो जाएंगे। और दूसरा काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, उन शास्त्रों में आग लगा दो जिन शास्त्रों ने छुआछूत, भेदभाव, असमानता और वर्ण व्यवस्था के को जिंदा रखा है, सब एक हो जाएगी। विभिन्न राज्यों में आपकी यात्राएं चल रही है, राज्य की सरकार का कैसा सपोर्ट मिलेगा? देखिए, सरकारें अपना अपना काम करती है और सभी राज्य सरकार चाहती है कि समाज में न्याय हो, क्योंकि वो चुनी से ले जाती है। तो हमें लगता है कि सरकारें किसी की भी हो, सरकार जब शपथ लेती है तो वो शपथ में यही कहते हैं कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, संविधान जो अधिकार देता है वो सबको बराबर मिलेंगे। तो हम वही अपेक्षा करते हैं कि सभी राज्य की सरकार अपनी शपथ का पालन करे और आज जो बुद्धिस्टों के साथ अन्याय हुआ उस न्याय की लड़ाई में उनका साथ। आजादी के बाद अपने देश का एक आजाद संविधान लिख रहा था और वो संविधान लागू होने की तारीख भी डिक्लेयर कर दी गई थी कि 26 जनवरी 1950 को आजाद भारत का संविधान लागू किया जाएगा। पर संविधान लागू होने से पहले ही 6 जुलाई 1949 में एक कानून बनाया गया। उस कानून के तहत महाबोधि महाविहार, जो विश्व के बौद्धों का सबसे प्रमुख स्थल है, जैसे मुसलमानों की मक्का मदीना है, सिखों का अमृतसर गुरुद्वारा है, हिंदुओं का अब राम मंदिर बन जाएगा, मुसलमान ईसाइयों का यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च है, ये उसी प्रकार प्रमुख धर्म का हमारा धार्मिक केंद्र है। क्या बात है दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस तरह से बंदे आप बता रहे हैं कि वो धर्म की लड़ाई किस तरह से आगे बढ़ा। इस धारा की आप बात हम करना है तो 1949 में बनाई गई थी। उस समय की सारी धाराएं खत्म हो चुकी, सिर्फ यही एक धारा बची है जिसकी वजह से आज जो बौद्धिस्टों का जो मेन जगह है, जो धर्म स्थल है, वहां पर अभी भी प्रकार का कब्जा है। आपका कहना है वहां बौद्धिस्टों का कब्जा होना चाहिए। जो आप सभाएं कर रहे हैं, जो आप यात्राएं कर रहे हैं, इसका अगर सही रिजल्ट नहीं निकला, इस आंदोलन का जो अभी बहुत छोटे स्तर पे है, अगर नहीं निकला, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, अभी ये लड़ाई जो है कोर्ट में चल रही है और उसके बाद सड़कों पे चल रही है और सड़कों की लड़ाई अभी समाज के बीच। हम समाज को एकजुट कर रहे हैं, समाज का समर्थन एकजुट कर रहे हैं और जब समाज का समर्थन एकजुट हो जाएगा तो समाज के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो लोकल काउंसिलिंग के हैं चाहे पार्लियामेंट के हैं, तो उन सब से भी हमारा मैसेज जाएगा कि वो लोग एकजुट, और समाज ने उनको चुना है कि वो सरकार से सवाल करें, वो संविधान के नियमानुसार समाज को न्याय दिलाए। तो फिर हमारी अपील उनसे रहेगी और मैं मानता हूं जब समाज अपील करता है प्रतिनिधियों से, क्योंकि वो उसका नुमाइंदा है संविधान का, उसे चुना गया है कि वो संविधान को लागू कराने के लिए सरकार से सवाल करे, तो मुझे लगता है कि जब हम तीसरे फेज में जाएंगे तो अगर इस बार नहीं हुआ तो उस बार हम लोग को इकट्ठा करेंगे और उनके द्वारा पार्लियामेंट में या बिहार की असेंबली में ये बात जोर शोर से उठाएगी। ये हमारा प्रयास जारी है, आंदोलन जारी है। इस यहाँ अगर सफलता नहीं मिली तो यकीनन ये आंदोलन और भी बढ़ने की संभावना